नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। बूथ जीता चुनाव जीता के लिए मंत्र, दिव्यांग और 80 प्लस के मतदाताओं से घर बैठे वोटिंग की तैयारी, जानिए बीजेपी की पूरी रणनीति। इंदौर आए लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री का दावा, विजयवर्गीय समेत दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ना कमजोरी का संकेत, कुछ को छोड़ सब हारेंगे। वोट मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें, भोपाल की कॉलोनियों में लगे चुनाव बहिष्कार के पोस्टर बैनर, सड़क पानी जैसे मुद्दे उठे। स्कूल पर ताला, गेट के बाहर लग रही क्लास, पेरेंट्स बोले बच्चों को एक्सीडेंटल जोन में नहीं भेज सकते। प्रियंका का मेघालय मिजोरम जैसे कानून लगाने का दावा, 21% वोट पर फोकस, ऐसा हुआ तो 6 जिलों में आदिवासी खुद बनाएंगे कानून। चलिए अब खबरें विस्तार से। विकासनगर के डाकपत्थर रोड पर राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आयोजन 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक किया जाएगा और रामकथा का भव्य वर्णन अतुल कृष्ण महाराज ने किया है। वहीं ये कार्यक्रम रामकथा ज्ञान यज्ञ समिति विकासनगर करवा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं और रामकथा का आनंद लिया। और चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। कई राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करना भी शुरू कर दिए हैं। भिंड जिले के अटेर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद भदौरिया को पुनः अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अरविंद भदौरिया ने अपनी माताजी के चरण छूकर माताजी विजयी होने का आशीर्वाद दिया और पवई मां और बोरेश्वर धाम पहुंचे, जहां पर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया और लोगों के बीच पहुंचकर जनसंपर्क भी शुरू कर दिया। वहीं अटेर विधानसभा से अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किए गए हैं, मगर संभावित प्रत्याशियों ने भी जनसंपर्क शुरू कर दिया है। आगामी 2013 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए अरविंद भदौरिया ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अटेर विधानसभा में कई ऐतिहासिक विकास कार्य कराए हैं। अटेर के अलावा मध्य प्रदेश में भी विकास कार्यों की दम पर भाजपा की सरकार 2023 में बनने जा रही है। 9 नंबर अटेर विधानसभा में प्रत्याशी बनाया है। अटेर क्षेत्र में हमारे जो प्रेरणा के स्थान हैं, मैं हमेशा आता हूँ, जब भी चुनाव के लिए आता हूँ तो माँ पावई वाली मैया का आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ, दर्शन लाभ करता हूँ। उसके बाद पिता भोलेनाथ भगवान बोरेश्वर महाराज के दर्शन करके जनता जनार्दन के आशीर्वाद के लिए निरंतर अब निकलता चला जाऊंगा। मैं प्रार्थना किया माँ पावई वाली माता पे और बोरेश्वर धाम पे कि हमारी क्षेत्र की जनता पर आशीर्वाद बना के रखें और क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद बना के रखे, अपने अरविंद भैया पे आशीर्वाद बना के रखे। अब निरंतर दौरे, निरंतर प्रयास, निरंतर प्रवास जनता जनार्दन के बीच में विनम्रता के साथ अपील करते हुए आज से चुनाव की हमारी शुरुआत होगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मीडिया से चर्चा की और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने कहा है कि जिस गांधी परिवार ने देश की जनता को ठगा है, उसी गांधी परिवार को कमलनाथ ठग रहे हैं। कमलनाथ ने 2018 में राहुल गांधी से घोषणाएं कराकर पूरी नहीं की हैं और उनको ठगा। अब प्रियंका से झूठ बुलवाकर उनको ठग रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रियंका जी ने जो भी घोषणा की उनको ठीक से पढ़ा भी नहीं और बच्चों की स्कूल फीस महीना या साल में ही उलझ गए हैं। गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा था, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे हैं। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है। कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोले एक और करो। अच्छा, पता नहीं बोलने के पहले उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई है, कक्षा 1 से 12वीं तक
बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। और फिर भाषण शुरू हो गया। फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी और करेक्शन करा रहे हैं, तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए। वो कहते नहीं नहीं, अरे नहीं आप ही बोलिए। और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं, 1 से 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से 10 तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं, हर साल नहीं हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इसमें हर साल है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, पहले कुछ लिखते, वो पढ़ने का कहते हैं, कितने गंभीर है वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने पे आ जाओ, ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। मित्रों, वोट के लिए इस तरह से झूठ बुलवाना। अच्छा, पहले भी राहुल बाबा से कहलवा दिया कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। और वहीं उधम सिंह नगर के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने खटीमा क्षेत्र का दौरा किया है और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलकर लचर कानून व्यवस्था, बदहाल सड़क, बिजली, पानी और जनहित के मुद्दों पर बात करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया है। वहीं उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने और पार्टी को मजबूत करने के मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। जो अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, अगर सरकार ने निर्देश दिए तो अधिकारियों की मिली भगत रही है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये सवाल आज हमारे सामने है कि आखिरकार सरकार की नीयत, सरकार की मंशा पर जो सवाल उठ रहे हैं, ये भाजपा सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। इसलिए मैंने आज कई और अब खबर उत्तराखंड से है, जहां उधम सिंह नगर की देवकी देवी ने बताया है कि उनकी नाबालिग बेटी मिल नहीं रही है। उन्होंने बताया है कि रविंद्र सिंह उनकी नाबालिग बेटी को फुसलाकर ले गया है और फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। मामला पंजीकृत कर लिया गया है और टीम नियुक्त कर दी गई है और आरोपी की तलाश की गई है और पुलिस टीम ने आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया है। वहीं नाबालिग युवती को आरोपी के साथ बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने नाबालिग युवती को परिजनों के सुपुर्द करते हुए आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है। ये लगभग 1.5 महीने पहले की बात है। ये वादी द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि मेरी नाबालिग बच्ची को भगा के कोई ले गया है, तो इस तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था। फिर जब विवेचना चली तो उसमें सभी पहलुओं पर जांच हुई, तो उसके बाद उसमें धारा 363 की बढ़ोतरी की गई और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए गए। इससे पूर्व भी हमारे द्वारा चंडीगढ़ में ढूंढ खोज की गई थी। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल इसमें आदेश दिया गया था और एक टीम गठित करी गई थी कि इस बालिका की तुरंत बरामदगी की जाए। तो उस संबंध में जो निर्देश मिले थे उसी के फलस्वरूप आज हमें ये सफलता मिली और दिल्ली से लड़की सकुशल बरामद हो गई है और अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है। लड़की का मेडिकल कराने के लिए भेजा गया है और अभियुक्त के खिलाफ ये धारा 366, 376(2) और IPC वो 5/6 पोक्सो अधिनियम के तहत वृद्धि की गई है और अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और वहीं पश्चिम मध्य रेलवे ने रेल हादसे रोकने और रेल कर्मचारियों की कार्यशैली जानने के लिए जबलपुर के भेड़ाघाट स्टेशन पर एक बड़ी मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जहां पर एक यात्री ट्रेन हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद रेलवे के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ रेल राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और रेल की बोगियों में फंसे घायल यात्रियों को रेल की बोगी को काटकर बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि घायल का इलाज मौजूद रेल अस्पताल के सीनियर डॉक्टर कर रहे हैं और वहीं इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। ये पैसेंजर ट्रेन 9515 झारसुगुड़ा स्पेशल नाम से चल रही थी, इटारसी से झारसुगुड़ा जा रही थी। ये जो है यहाँ पर ड्रेलमेंट हुआ। इसका 3 कोच इसके जो है कैप्साइज कर गए थे, जिसमें 14 पैसेंजर्स जो है वो इंजर्ड पाए गए और जो है एक कैजुअल्टी थी। इसमें इतने जो है रेस्क्यू किए गए हैं। इसमें NDRF की टीम भी शामिल थी और जो है रेलवे की जो है रेस्क्यू टीम और SDRF जो है और भी फायर ब्रिगेड, स्टेट के अथॉरिटीज सारे जो है यहाँ पर
आके जो है उन्होंने मदद की है इसमें। और ये एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट भी हैं साथ में। ये जो है कमांड सेंटर पे हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ से पूरा कमांड किया गया है सारा जो है। सब मेडिकल का सेंटर अलग लगाया गया है और इक्विपमेंट्स भी अलग अलग रखे हैं, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन पहले हम लोगों के पास है, जिससे हम लोग यहाँ से कमांड कर रहे थे कौन सा कहाँ जाना है इक्विपमेंट, अगर कहीं ज़रूरत है तो इधर से डाइवर्ट भी कर रहे थे। देखिए, ये एक मॉक ड्रिल थी जिसमें रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा ये आयोजित किया गया था और इसमें सभी एजेंसीज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी, मेडिकल डिपार्टमेंट सिविल प्रशासन और फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस, आपदा मित्र, ये सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है 4 चीज़ों पे की गई थी कि हमारी अलर्टनेस कितनी है, रिस्पांस कितना अच्छा है और क्या कोई गैप है और सभी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस रहा है और जैसा कि सर ने बताया कि ये जो ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ था उसमें से हमने 14 पैसेंजर्स को निकाला है और सुरक्षित जो है मेडिकल टीम ने हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है, जहां सीतापुर पुलिस और अधीक्षक जिलाधिकारी ने दशहरा और नवरात्रि के त्योहारों को लेकर देर रात बाजार में निरीक्षण किया है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों को भी की तलाश की गई और संबंधित अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। एसपी ने बाजार का भी जायजा लिया। आज जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम लोगों ने पुलिस बल के साथ में समस्त अधिकारियों के साथ विभिन्न विभाग के पूरे जो शहर का बाजार है उसका भ्रमण किया गया है। यहाँ पर जो लोग बिना नंबर प्लेट की गाड़ी या फिर टिपलिंग करते हुए पाए गए उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। एक शराब की दुकान को चेक किया गया, वहाँ कुछ लोग पीते हुए मिले तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साथ में सफाई की व्यवस्था और अन्य चीज़ों के बारे में भी देखा गया है। इस तरह के पैदल रेस्ट के कार्यक्रम हम लोग लगातार करते रह रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चलने वाली बस भी अब तोड़फोड़ का शिकार हो रही है। शुक्रवार की सुबह मंडीदीप से लाल घाटी चलने वाली बस में एक व्यक्ति ने तोड़फोड़ कर दी। हालांकि यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस ने मर्ज कायम कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।